Hello bachcho, that's a lecture of physics for class 12th and our today's topic is triangle of vector addition. Yes बच्चे, you know very well कि हम अपनी सेकेंड यूनिट कर रहे हैं. सेकेंड यूनिट में हम अपना जो वेक्टर एनालिसिस वाला जो वेक्टर वाला पार्ट है वो प्रोसीड किया हुआ है. ठीक है. सो आज हम पढ़ेंगे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन. सो माई सेल्फ डॉक्टर सिंधु चौहान. सो बच्चे, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को इससे पहले मैं पैरेललोग्राम लॉ जो था आपका वेक्टर एडिशन का, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ ए वेक्टर एडिशन हो चुका है हमारा. आज हम ट्रायंगल लॉ करेंगे. ठीक है. अगर मैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात करती हूँ, मान लीजिए कोई भी दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और बी. आपको उन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना है, यानी कि ए और बी को सम अप करना है. यस बच्चे, ट्रायंगल लॉ जो है वो दो वेक्टर्स के लिए ही काम करेगा. सिर्फ दो वेक्टर्स का एडिशन करना हो तो वहाँ आप ट्रायंगल लॉ लगा सकते हो. ठीक है. सो अगर मैं ट्रायंगल लॉ को डिफाइन करूँ, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स, दो वेक्टर्स जो है उनको रिप्रेजेंट कर रहे हो बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के, टेकन इन ऑर्डर, यानी कि टेकन इन अ सेम ऑर्डर, taken in a same order, then the resultant is given by the third side of a triangle taken in the opposite order. yes बच्चे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि मान लीजिए मैं एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल की दो साइड्स पे अपना वेक्टर, दो वेक्टर्स लिए मैंने, ए वेक्टर और बी वेक्टर. ठीक है. ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये दो वेक्टर्स हैं, मुझे इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है. तो बच्चे, ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है कि इन दोनों वेक्टर्स को by the, you can represent the vector A and vector B by the sides of a triangle, लेकिन ये दोनों sides taken in a same order, same order में हो. ठीक है. अभी हो जाएगा कि सेम ऑर्डर का एंड अपोजिट ऑर्डर की जो हम बोल रहे हैं व्हाट इट्स मीन, और रिजल्टेंट जो मिलेगा वो मुझे मिलेगा अपोजिट ऑर्डर में. अब देखिए बच्चे, ज़रा मैं आपको सेम ऑर्डर और अपोजिट ऑर्डर ये क्लियर कर देती हूँ. बच्चे, सेम ऑर्डर मान लो ये वेक्टर की हो जाती है एक साइड, इसी ऑर्डर में ये हो जाता है आपका सेकंड वेक्टर. अगर आप इसी ऑर्डर में, यानी कि ये आपका टेल टू हेड, फिर आपका टेल टू हेड, टेल टू हेड, तो ये आप चल रहे हो सेम ऑर्डर में. यहाँ ये आ गया आपका सेम ऑर्डर. क्लियर है. यानी कि उसने कहा कि जो दो वेक्टर्स है वो साइड्स ऑफ द टू ट्रायंगल्स विच हैव द सेम ऑर्डर, यानी कि ये आपका ए वेक्टर था तो बी वेक्टर यहाँ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा. और जो रिजल्टेंट की बात कर रहा है दैट्स अपोजिट ऑर्डर. अपोजिट ऑर्डर मतलब ये देखिए बच्चे, यहाँ पे मैंने टेल से टेल और हेड से हेड को ज्वाइन किया. होना ये चाहिए था, अगर मैं सेम ऑर्डर में होता तो ये देखिए बच्चे, ये आपका सेम ऑर्डर चल रहा था, दैट्स अ ए वेक्टर, दैट्स अ बी वेक्टर. अगर आप इसको इस तरह से करते तो ये गलत हो जाता, ये रिजल्टेंट नहीं देगा, क्योंकि ये तीनों ही लाइंस जो थी, तीनों साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल थी, वो सेम ऑर्डर में होगी. लेकिन उसने क्या कहा है कि दो साइड्स, यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के लिए जो दो साइड्स रिप्रेजेंट की जा रही है वो दोनों तो वो सेम ऑर्डर में, और रिजल्टेंट जो मिलेगा वो मिलेगा थर्ड साइड ऑफ ए ट्रायंगल विच इज़ इन अपोजिट ऑर्डर. ठीक है. तो ये आपका वेक्टर ए था. मान लेती हूँ कि आपके पास दो वेक्टर्स है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और आपको फाइंड आउट करना है रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी. ठीक है. आपको ये ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम अप निकालना है. तो ये जो रिजल्ट वैल्यू आपको निकालनी है, फॉर दैट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर ये दोनों रहेंगे सेम ऑर्डर में, एंड रिजल्टेंट जो होगा दैट्स आर, वो होगा अपोजिट ऑर्डर में. क्लियर है. अब यहाँ से क्लियर है कि सेम ऑर्डर और अपोजिट ऑर्डर जो मैंने टर्म्स यूज़ किए हैं. क्लियर है. चलिए. सो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को अगर डिफाइन करते हैं, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स, दो वेक्टर्स को ट्रायंगल की दो साइड से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, दैट्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, टेकन इन अ सेम ऑर्डर. लिए मैंने सेम ऑर्डर में, ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, एंड द रिजल्टेंट इज गिवन बाय द थर्ड साइड ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर. बिल्कुल हमने अपोजिट ऑर्डर में लिया हुआ है.
क्लियर है भाई यहाँ तक? आई थिंक डेफिनेशन आप सभी को क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं हम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन ऑफ ए रिजल्टेंट। यस बच्चे, हम पहले निकालेंगे रिजल्टेंट, जो आप आर, ये आर वेक्टर की जो बात कर रहे हो, सॉरी बच्चे, आर जो रिजल्टेंट आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे एंड देन डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। चलिए अब मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या किया, जो ये आपकी ट्राइंगल की जो लाइन थी ओ पी, मैंने इसको एक्सटेंड कर लिया अप टू पॉइंट एन तक, ठीक है। मैंने अप टू पॉइंट एन तक एक्सटेंड कर लिया एंड देन ये आपका ओ पी, चलो इस पॉइंट को मैं क्यू नाम दे देती हूँ, ठीक है। मैंने क्यू पॉइंट से एन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। क्या किया मैंने, सबसे पहले तो मैंने ओ पी को एक्सटेंड किया है, ठीक है, एंड देन आई हैव ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ओ क्यू टू एन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, ओ पी को एक्सटेंड किया अप टू पॉइंट एन तक एंड देन आई ड्रॉ क्यू एन परपेंडिकुलर टू ओ पी, जो कि ओ पी को प्रोड्यूस किया हुआ था, यानी कि आपका ओ एन हो गया। चलिए अब ये देखिए बच्चे, ये आपके पास, अच्छा एक चीज़ और बच्चे यहाँ पे ये आपका वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, तो आप थीटा किस तरफ डिफाइन करोगे, थीटा यहाँ, ऐसा क्यों कराया था? जब एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स में हमने बात की थी, तो मैंने कहा था कि या तो हेड टू हेड ही कनेक्शन हो या फिर टेल टू टेल हो, और अगर ऐसा नहीं होता तो पैरेलल शिफ्ट कीजिए। अब यहाँ पे देखिए बच्चे, आपने ए वेक्टर का तो हेड है और बी वेक्टर का क्या है, टेल। ये आपका बी वेक्टर था, ये ए वेक्टर था, तो आपको क्या करना पड़ा, एंगल जो बनेगा ये आपका एक तरह से ए वेक्टर को एक्सटेंड करके ये थीटा आउटसाइड बनेगा, क्योंकि आप एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स के कंडीशन क्या थी, अगर मान लो ये इस तरह से कनेक्टेड होते, ये टेल होता ए वेक्टर का, सॉरी ये टेल, ये हेड टू हेड कनेक्शन होता, तो आपका थीटा यही होता, मतलब आपका ये ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कुछ इस तरह से कनेक्टेड होता, या फिर इस तरह से होता, ये ए वेक्टर इस तरफ होता, बी वेक्टर इस तरफ होता, तो आप थीटा इधर लेते। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ए वेक्टर का हेड है और बी वेक्टर की टेल है, तो थीटा आउटसाइड होगा हमारा, ठीक है। सो आपके पास आ गया यहाँ तक, ये एंगल हो गया हमारा थीटा, क्लियर है। अब क्या करना है बच्चे, मैंने मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपके पास, अब देखो बच्चे यहाँ पे क्या क्या आ गया आपके पास, एंगल क्यू पी एन, ये तो हो गया थीटा, ठीक है। ओ पी जो है वो ए, पी क्यू जो है वो है आपके पास बी। यहाँ पे मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रही हूँ बच्चे, डायरेक्शन का मैं यहाँ पे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन नहीं करी। यहाँ पे अब ओ पी जो है ये ए वेक्टर की लेंथ को डिफाइन कर रहा है, इधर पी क्यू जो बी वेक्टर की लेंथ को डिफाइन कर रहा है, तो मैं वही लेके चल रही हूँ, ठीक है। एंड ओ क्यू जो था दैट इक्वल्स टू आर, क्लियर है, ये सारी चीज़ें मिल गई। अब बात करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल आपका क्यू एन पी, फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल क्या है, क्यू एन पी, तो क्यू एन पी में अगर देखते बच्चे, ये देखिए बच्चे, मैं यहाँ पे दो टर्म्स फाइंड आउट कर सकती हूँ, एक साइन थीटा, एक कॉस थीटा। साइन थीटा क्या होता हमारा, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस, भाई यही तो होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो आपका साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है, क्या हुआ ना,
दैट्स अ क्यू एन, एंड बाय द हाइपोटेनस इज बी। हो गया हमारे पास, यानी कि यहाँ से आपके पास वैल्यू किसकी आ गई, क्यू एन की। क्यू एन इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा। ठीक है, अब बात करते हैं, इसी में हम कॉस निकाल लेते हैं। कॉस ऑफ थीटा दैट इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस पी एन, हाइपोटेनस वही आपका बी है, दैट इज इम्प्लाइज पी एन की वैल्यू क्या आ गई, बी कॉस थीटा। ठीक है भाई, आगे हमारे पास ये वैल्यूज। सो बच्चे आपके पास एक क्यू एन की वैल्यू आ गई और एक पी एन की वैल्यू आ गई। आई सी द रेड पेन, चलिए यहाँ तक क्लियर है भाई। In your right angle triangle, that's a QON. In a right angle triangle, ONQ, ये जो आपका पूरा बड़े वाला ट्राइंगल है, ठीक है। इस ट्राइंगल में दैट्स ऑल्सो राइट एंगल ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में आप लगा लीजिए अपना मैथमेटिक्स, क्या, पाइथागोरस थ्योरम। सो जस्ट वेट, using पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, सो बच्चे यहाँ पे देखिए बच्चे, आप दैट्स हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एन का स्क्वायर प्लस क्यू एन का स्क्वायर। तो ये देखिए बच्चे, अभी आपके पास दैट्स ओ एन, ओ एन जो है, ओ एन दैट इज इक्वल्स टू ओ पी प्लस पी एन। पी एन हमने अभी फाइंड आउट किया है और ओ पी हमारा ए है, तो ये ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा। एंड आपका क्यू एन जो है वो अभी हमें फाइंड आउट करके आए हैं, दैट्स क्यू एन आपके पास है बी साइन थीटा। पुट कर लेते हैं यहाँ पे, और आपका ओ क्यू तो है रिजल्टेंट, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। लगा दे इसमें अलजेब्रा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा एंड बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आ गया हमारे पास। अब ये देखिए बच्चे, इन दोनों टर्म्स को मैं इकट्ठी कर लूँ, ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा प्लस बी स्क्वायर अगर आप कॉमन ले लेते हो तो दैट्स बिकम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। एंड साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा क्या होता है, इक्वल्स टू 1 होता है। भाई आइडेंटिटी की हमने ट्रिग्नोमेट्री में, दैट इक्वल्स टू 1। तो आपके पास क्या आ जाएगा, यस दैट्स अ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। जस्ट यूज दिस टर्म, दैट यू हैव द ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा प्लस बी स्क्वायर। आ गया आपके पास आर स्क्वायर, रिजल्टेंट की वैल्यू को, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड आ गया। सो मैग्नीट्यूड आपके पास क्या वैल्यू आ गई मैग्नीट्यूड की, दैट्स द आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। आ गया रिजल्टेंट, यही तो चाहिए था मुझे, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आ गया मेरे पास। ठीक है, अब बात करते हैं डायरेक्शन की।
डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, यानी कि आर वेक्टर। ठीक है, अब फॉर दैट हमारा ओ, यहाँ पे ट्राइंगल ओ एन क्यू, बच्चे अभी मैं फिगर आपको शो नहीं कर पा रही, एक मिनट करते हैं कुछ ना कुछ। ओ एन क्यू, ये देखिए बच्चे, आपके पास जो फिगर बना हुआ था ये आपका ए वेक्टर था, ये इस तरफ आपका बी वेक्टर था, ये आपका रिजल्टेंट था, दैट्स अ पॉइंट ओ, दैट्स अ पॉइंट पी एंड दैट्स अ पॉइंट क्यू, एंड रिजल्टेंट था आपके पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, ये जो ये ए वेक्टर था और ये आपका बी वेक्टर था। ए वेक्टर रिजल्टेंट के साथ जो एंगल बना रहा था दैट्स अ बीटा। ठीक है, सो वेक्टर ए मेक्स एंगल ऑफ बीटा विद द डायरेक्शन ऑफ ए, या फिर रिजल्टेंट आर मेक्स एंगल बीटा विद द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, एंड हमने ओपी को एक्सटेंड किया था, देन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ये आपके पास एन था, किया था ये हमने। अभी भी यहाँ पे मैं क्यू एन ओ, आपका जो राइट एंगल ट्राइंगल था वही लेके चले, उसमें आप फाइंड आउट कर लीजिए टेंजेंट ऑफ बीटा। टेंजेंट ऑफ बीटा अभी तो बताया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर दैट्स क्यू एन बाय बेस। बेस में आप ये देखिए बच्चे, मैं इसको पूरे को ओ एन लिख लेती हूँ। सो आपने क्यू एन, ओ एन इज द सम ऑफ द ओ पी एन पी एन, ओ पी प्लस पी एन। ओ पी आपके पास यहाँ पे क्यू एन, ये दैट्स क्यू एन, ये हमने फाइंड आउट किया था, ये आपके पास आया था बी साइन थीटा एंड पी एन आया था बी कॉस थीटा। तो आपके पास आ गया क्यू एन दैट इज बी साइन थीटा एंड ओ पी इज ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा। ये फाइंड हो गई आपकी डायरेक्शन ऑफ ए रिजल्टेंट। ठीक है, दैट्स अ रिजल्टेंट आर मेकिंग एन एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ ए। लेट, यहाँ पे हमने ये लेट किया है आपका कि बीटा एंगल बना रहा है किसके साथ, डायरेक्शन ऑफ ए के साथ। ये डायरेक्शन ऑफ ए थी हमारी, उसके साथ बना रहा था, राइट एंगल ट्राइंगल था, मैंने टेंजेंट ऑफ बीटा की वैल्यू निकाल दी, ये हमारी डायरेक्शन आ गई। सो बच्चे ये था आपका ट्राइंगल लॉ ऑफ ए वेक्टर एडिशन। आप यहाँ तक का इस टॉपिक को कंप्लीट कीजिए। एंड रहा न्यूमेरिकल्स की बात, तो न्यूमेरिकल्स रिगार्डिंग द ट्राइंगल लॉ एंड द पैरेललोग्राम लॉ आपको सेपरेट वीडियो मिलेगी। ओके बच्चे, थैंक यू। दैट्स अबाउट द triangle of vector addition, and I think you have